हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि एसकेजी ज्ञान ज्योति का ऐप भी आ चुका है और ऐप पर हम लोग थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं। जैसे ही पूरा अपडेट हो जाता है आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल एसकेजी ज्ञान ज्योति के ऐप के थ्रू मिलेगा। तो अभी हम ऐप की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज का वीडियो का मुख्य मकसद है कि यूजी सेमेस्टर 1 2022-26 के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने वाला है और उनका एक पेपर है हिंदी MIL। MIL का फुल फॉर्म होता है क्या? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लास्ट में बताएंगे कि MIL का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हिंदी MIL है तो उसी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो आपके सिलेबस से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से 2 दिन पहले यूट्यूब पर लाया था और आपको बताया था कि स्टूडेंट्स इसका जवाब मैं अपने चैनल पर लाइव क्लास में दूंगा। और मैंने चैनल पर 3 बजे आया, लेकिन बहुत कम बच्चे आए थे और थोड़ा सा मेरे लिए भी पहला अनुभव था लाइव आने का चैनल पर। तो ठीक ही रहा, खराब नहीं रहा। तो आज हम लोग जो 10 VBI क्वेश्चन दिए थे आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है, ये आपने देखा होगा, ये आपको सेट मिला था, तो उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप पेन और पेपर ले लीजिए थोड़ा सा। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं तो पेन और पेपर जरूर ले लीजिए। क्योंकि पेन और पेपर के माध्यम से बस आप लिखेंगे। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन था लिखने की कला को क्या कहते हैं? लिखने की कला को क्या कहते हैं? तो लिखने की कला को टिप्पणन कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप्पणन। आप 1 नंबर का आंसर लिखिए, टिप्पणन। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? प्रतिवेदन आखिर है क्या, इसका अर्थ क्या है? इसका परिभाषा आपको शॉर्ट में लिखने आ सकता है। किसी घटना तो प्रतिवेदन क्या है? किसी घटना या स्थिति को क्रमबद्ध जानकारी अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी हाल ही में जो उड़ीसा में रेलवे की घटना हो गई, तो उसको कैसे क्या क्या हुआ उस पर जो है क्रमबद्ध तरीके से रिपोर्ट तैयार करना, उसी को कहा जाता है प्रतिवेदन। तो रिपोर्ट तैयार करके अफसर के सामने प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था आलेखन क्या है? आलेखन क्या है? तो आलेखन का दूसरा नाम एक और है प्रारूप। प्रारूपण क्या है? प्रारूपण। ठीक है, तो किसी विषय पर मान लीजिए कोई भी घटना हो गई, किसी जैसे कि कहीं पर मान लीजिए चापाकल बनवाना है, हिजला मेला लग रहा है, कहीं पर मेला लग रहा है, उस पर जो है उच्च अधिकारी द्वारा जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, उनके जो आदेश होते हैं या पत्र होते हैं, उसको अंतिम रूप देना, इसे तैयार करने की जो विधि होती है, ठीक है, इसी को कहा जाता है आलेखन। तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी विषय पर उच्च अधिकारी का आदेश अथवा पत्र अंतिम रूप और इसे तैयार करने का कार्य आलेखन या प्रतिरूपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है था हमारा 4 नंबर में, अध्यापक बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, यह भाषा का कौन सा रूप है? आपने देखा होगा यूट्यूब पर क्वेश्चन। तो लिखित भाषा या मौखिक भाषा? इसका आंसर होगा लिखित और मौखिक दोनों, क्योंकि अध्यापक जो है बच्चे को जब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो लिख भी रहे हैं और साथ में बोलकर समझा भी रहे हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंस में कौन भाषा हो जाएंगे? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है, तो ऐसे समास को कौन सा समास कहते हैं? इसका आंसर होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन था उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? उपसर्ग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन था नेक्स्ट। तो वे शब्दांश
जो किसी मूल शब्द के अर्थ के पहले लगकर, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट है लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? लोकोक्ति से क्या समझते हैं? वहां लोकप्रिय हो गया था, क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन था लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? किसी दृष्टांत यानी या घटना पर, दृष्टांत माने कोई चीज हम देख रहे हैं उसको कहते हैं दृष्टांत, और घटना पर या किसी परिस्थिति पर आधारित कथन होता है, ठीक है, जो हम उस पर बोलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, ठीक है, तो मुख्य अंतर आपको बता देते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में सबसे बड़ा अंतर है कि मुहावरे को जो है वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है, वाक्य के साथ में प्रयोग किया जाता है, जबकि लोकोक्ति जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, उसमें किसी प्रकार का वाक्य नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? तो कारक के आपको चिन्ह होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये सब था कारक का चिन्ह, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन था कि हिमालय से कौन सा कारक निकलती है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, सॉरी, हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें जो है अपादान कारक होगा। देखिए कारक के चिन्ह में से दो बार आता है, ठीक है, एक करण एक अपादान, ठीक है। तो जो अपादान वाला होता है, अपादान वाला इसमें अलग होता है, दो चीज अलग होता है। तो गंगा और हिमालय क्या हो रहा है यहाँ पर? अलग हो रहा है। जैसे ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष और पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। यहाँ पर जो से होगा तो ये अपादान कारक होगा। इसका कोडिंग वर्ड कैसे रखेंगे कि कौन सा से में अलग होता है? तो अ से अलग होना, अ से अपादान कारक, ये आप कोडिंग करके रख सकते हैं। हम बच्चा से 7th क्लास से अपने इस खोपड़ी में रखे हुए हैं कि अपादान कारक का से को कैसे पहचानेंगे। तो मास्टर समझा रहा था तो समझ में आ गया कि अरे अ से अलग होना यानी अपादान कारक, ऐसा अगर आएगा तो आपको भी समझ में आएगा, तो एक बार यस जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था संधि विच्छेद किसे कहते हैं? देखिए संधि का परिभाषा और संधि विच्छेद का परिभाषा में दोनों अंतर है। संधि उसे कहते हैं जहां जिसमें क्या होता है, संधि की परिभाषा में हम क्या लिखते हैं? दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन संधि विच्छेद में हम लोग क्या करते हैं? संधि विच्छेद में क्या करते हैं? संधि विच्छेद में हम लोग शब्द को विभाजन करके, शब्दों का विभाजन करके एक नया शब्द, ये दो वर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ण बनाते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? संधि विच्छेद किसे कहते हैं? हम संधि विच्छेद में नए शब्दों को विभाजित करके नया वर्ण बनाते हैं। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन था अपूर्ण पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? अपूर्ण पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? वाक्य में दो पर्यायवाची शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। वाक्य में दो पर्यायवाची शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, और ऐसे शब्दों को अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो एक छोटा सा रिव्यू था आपका, जो क्वेश्चन हम YouTube पर दिए थे उसका आंसर को आपको दिए, और आगे भी आपको लाइव क्लासेस इस तरह हमारे YouTube चैनल और SKG ज्ञान ज्योति के चैनल पर मिलती रहेगी। आपने अभी तक अगर कोर्स नहीं लिया है तो जाके कोर्स ले सकते हैं। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स, आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी कोर्सेस है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इंडिया का स्पेशल कोर्स हम बहुत जल्द उसको चालू करने जा रहे हैं। उसके बाद आपका योगा एंड स्पोर्ट्स एंड हेल्थ है, उसको भी हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस चालू कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्द उस पर क्लास लेके आएंगे। और हिंदी MIL का चल रहा है, इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे अपने चैनल पर, YouTube पर भी बढ़ाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, YouTube चैनल की बात कर रहे हैं, और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का मज़ा आपको धीरे धीरे पता चलेगा, थोड़ा सा हम भी सीख रहे हैं, जैसे सीख जाएंगे
आप लोगों को उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। और क्लास को परचेज कीजिए, क्योंकि आप क्लास को परचेज करते हैं तो अपने पीछे इन्वेस्ट करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। अगर ये वीडियो किसी अन्य स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।